हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मन के मोहल्ला, मन की उलझन। मैं आराधना सिंह। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही गंभीर है। आत्महत्या ऐसा विषय है जिसको लाइक कमेंट से हम कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सामान्य चीज़ ऐसी नहीं है जो जन सामान्य के बीच से उठ के आती है, मगर इतनी दबी छुपी चीज़ें होती है। इसको आप 100 में से 10 लोगों की समस्या है, तो जाहिर सी बात है हर इंसान इसको खुद से कोरिलेट नहीं करेगा। आपको ये छोटी सी बात लग सकती है, जिनके लिए होती है, जिनके करीबी करते हैं या जिनके साथ इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़रूरत है थोड़ा सा समझने की। जब तक हम हाय समृद्धि, तो बेसिकली आत्महत्या का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और हमारे देश में अगर इस चीज़ पे बात करेंगे तो बहुत सारे पैटर्न हैं। जैसे किसान आत्महत्या हो गई, या कहीं से आप शुरू करेंगे तो कई बार पूरी की फैमिली सुसाइड कर लेती है। तो अलग अलग तरह के पैटर्न आपको दिखेंगे। कभी बच्चा पढ़ाई में पिछड़ गया, माँ बाप का प्रेशर था, उस कारण से उसने सुसाइड कर लिया। कहीं पे आप देखेंगे कि बच्चा खुद इतना डिप्रेस्ड हो गया कि गलत संगत में जाने के कारण उसको लग रहा है कि फैमिली को अगर ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो मुझे सुसाइड कर देना चाहिए। कई बार होता है कि बच्चा सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके ड्रीम एम्बिशंस उतने हाई हैं कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। नतीजा होता है कि वो एक पैटर्न पे जाके सुसाइड का सोच लेता है। इसी तरीके से थोड़ा और एडल्ट होता है, लव अफेयर्स होते हैं उसका। तो इस तरह से हमारे देश में या पूरे विश्व में अगर बात करें, WHO के संदर्भ में अगर कहें, तो हर 4 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या कर रहा है। आप समझ सकते हैं, 4 सेकंड हम एक शब्द नहीं बोल पाते, उतनी देर में आत्महत्या हो चुकी होती है। दुनिया में लोग मर रहे हैं वो अलग चीज़ है, और खुद से मर रहे हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हमारे देश में अगर बात करेंगे तो अगर 127 देशों का सर्वे किया है तो हम 21वें नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आबादी जो आत्महत्या करती है वो 15 से 29 साल की है, जो सो कॉल्ड सबसे जोश और एंथुसियाज्म से भरा हुआ एज ग्रुप है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो सबसे पहले किसी भी समस्या का, किसी भी तरह के डिप्रेशन, जाहिर सी बात है बिना डिप्रेशन तो कोई सुसाइड करेगा नहीं। तो जब डिप्रेशन की बात आती है तो सबसे पहले होता है कि हाई एक्सपेक्टेशन। अगर आपने एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई रख लिए तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी से, इंसान से हो, आपके अपने ड्रीम से हो। अभी रिसेंटली मैंने 2 चूँकि आत्महत्या का देखा था, और शायद यही वजह थी कि इस बार हमने टॉपिक आत्महत्या रखा, क्योंकि एक 4 मई को एक, वो भी किसी ऐसे वैसे नासमझ की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट है जो काफ़ी फाइटर टाइप की जिसकी इमेज होती है, जो 19 ईयर से बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रही है और बहुत डिफरेंट वे में कवर करती है। एक आइडियोलॉजी उसकी बनी हुई है कि लोग दुनिया के लिए वो मिसाल बनना चाहती है, और अचानक से 4 मई को वो आत्महत्या कर लेती है। इसी तरीके से एक उभरती हुई एक्ट्रेस है जो 22 मई को बहुत अच्छी सी सेल्फी डालती है और स्माइल करती हुई फ़ोटो है उसकी। उसमें खूबसूरत सा कोई गाना भी लिखा हुआ है, मेरी तरफ आता हर गम निकल जाए टाइप। तो कोई रोमांटिक सा गाना भी बैकग्राउंड में है, स्माइली सी सेल्फी भी है, और 27 मई को वो सुसाइड कर लेती है। तो ये चीज़ें इतनी संजीदा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास से कौन गुजर जा रहा है, और हम उसको केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे पीछे हमें उस चीज़ के लिए काफ़ी अफसोस होने वाला है।
अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, बेसिकली हम जिनसे जुड़े हैं कम से कम उनके लिए हमारा टास्क होगा कि हम उनको कम से कम बेटर सिचुएशन में रखें और इस तरह की सिचुएशंस में ना आने दें। अगर हमें पता है कि वो इस तरह की चीज़ें कर सकते, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये एग्जाम्पल प्रेक्षा एक सो कॉल्ड अभिनेत्री थी, वो भी 4 मई को बड़े आराम से, मतलब मैंने कहा कि तो उनकी फ़ोटो देख के सब कोई नहीं कह सकता कि वो 22 मई की फ़ोटो है सेल्फी के साथ। सेम इसी चीज़ को जानबूझ के कोरिलेट करने के लिए मैं यहाँ आ चुकी। फिज़िकली मैं वेल नहीं फील कर रही थी। फिज़िकली वेल फील नहीं करने का मतलब था कि मेंटली आप बहुत एनर्जेटिक साउंड नहीं करेंगे अगर आपका शरीर बहुत पेनफुल सिचुएशन है तो। लेकिन इसके आने के पहले जस्ट मैंने अपनी वॉल पे 2 घंटे पहले कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ सेल्फी डाली जो बहुत चेयरफुल टाइप के साउंड कर रहे दिख रहे हैं। तो आप जब उन फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो कहीं से बिलीव नहीं करेंगे कि आराधना सिंह पेनफुल सिचुएशन में है। तो दूसरा है कि सोशल मीडिया को लेके आप ये एज्यूम्शन नहीं कर सकते कि क्या किया जाए उस चीज़ को। मतलब बहुत ब्राइट है तो ब्राइट ही है, हो सकता है ब्राइट भी हो, बट इमीडिएट उस सिचुएशन से आप उसको जज नहीं कर सकते आज के डेट में। तो बेटर है कि हम उस सिचुएशन को अपने तरीके से जज करना सीखें, अपने तरीके से हैंडल करना सीखें। कई बार मेरे साथ ये होता है कि भाई तुम तो बहुत ब्राइट फील कर रही थी, मैं अपनी फ्रेंड को रोते गाते फ़ोन करती हूँ, अरे तुम्हारी पोस्ट तो बहुत ब्राइट आ रही थी। तो पोस्ट पे ब्राइट दिखना मेरे सिचुएशन से, मेरे कंडीशन से, मैं वहाँ पे लो फील कर करके जो चीज़ें मेरे हाथ में है मैं उसको कवर अप करके बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। तो और फ्रेंड के साथ मेरा दूसरा रिलेशन है, मैं उसके पास जाके रो सकती हूँ, उसको फाइट कर सकती हूँ कि हाँ मुझे चाहिए। तो वहाँ आपको ये समझना है। एक आध बार हुआ कि मेरी फ्रेंड्स ने ही कह दिया कि वहाँ तो बहुत चेयरफुल साउंड कर रही थी, तो हमारे पास आके सिर्फ को रोना आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि जो दिख रहा है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। और अगर कोई आदमी अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स गुड। जिस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं उसने सो कॉल न्यूज़ में आया कि एक अपने बॉयफ्रेंड को 125 बार कॉल किए और 126वीं बार कॉल जब उसने रिसीव किया उसके बॉयफ्रेंड, तो उसने कहा कि तुम कल कुछ बेटर दो। मतलब ये एक अटेंशन सीकिंग है। कोई आदमी इतना इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में हो गया, आप उसके सिर्फ फील करवाने के लिए कि तुमने मुझे इग्नोर किया और उसकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए आप अपने आप को इतना लाइटली ले सकते हो कि अपनी जान दे दोगे। तो जिस पेरेंट्स ने आपको ग्रो किया, आपकी फैमिली है, उसको कितनी ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बने हैं और आपके जो परफॉर्मेंस है, आपका जो विचार है वो किसी एक से प्रभावित होके आपको डाउन या अप नहीं होना है। 10 लोग तारीफ़ करेंगे तो भी आपको बैलेंस रहना है और 10 लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो भी आपको बैलेंस रहना है। आत्महत्या वाला पैटर्न बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता। जो चेयरफुल लाइफ या लीड कर सकते हैं, जो फाइटर शुरू से जिन्होंने बहुत चीज़ देखा है, उनके लिए लगता है कि ये तो कॉमन, ऐसा होता ही नहीं है, क्या ज़रूरत है छोटी सी बात पे मर गया तो छोटी सी बात आपके लिए है, उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। तो आपको अगर लगता है कि कोई बार बार बोल रहा है, इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो एक होता है कि इम्पल्सिव थॉट्स आए, आपको अचानक से विचार आया और आपने आत्महत्या कर लिया। दूसरा होता है कि डिप्रेसिंग फेज जो दिख रहा है, उसकी सामाजिक आर्थिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है। तो इस तरह का लगातार डिप्रेशन में रहने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। और एक हुआ कि अचानक से उस बच्चे को पेरेंट्स ने डांटा और डिमोरलाइज किया और वो आके, तो
इम्पल्सिव में जो होता है वहाँ पे होता है कि उसका सेल्फ एस्टीम अगर आपने हर्ट कर दिया, अगर कोई आदमी सेल्फ एस्टीम को, खास करके अगर हम कह रहे हैं 15 to 29 में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो 15 to 29 बहुत अपने इमेज को लेके कॉन्शियस होते हैं, ड्रीम्स को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनकी चीज़ों को अगर आप हर्ट करोगे, उनको अगर आप पब्लिकली डेमोरलाइज करोगे, तो डेफिनेटली वो आपको तुरंत में रिएक्ट करेंगे, तुरंत रोकेंगे, मतलब। और उस चीज़ को वो बहुत गहरे दिल पे लेके, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, तो लोग अगर हमें कुछ डिमोरलाइज भी कर रहे हैं तो हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, छोड़ो देख लेंगे, या फिर अपने में सुधार करेंगे, जैसे आपकी पर्सनैलिटी आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन टीनेजर के साथ होता है, वो इम्पल्सिव हो जाते हैं उस चीज़ को, तो उनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि वो उस चीज़ को लेके ज़्यादा कॉन्शियसली। तो आप कभी भी कोशिश कीजिए कि टीनेजर को हमेशा, टीनेजर इंसेंस 30 तक आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं, जो भी 15 से लेके 30 के एज के आ रहे हैं, उनको आप अचानक से कुछ ऐसा मत कहिए जो उनकी पर्सनालिटी को हर्ट करे, उनके ईगो को हर्ट कर जाए। तो उसके बाद एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि आप फैमिली में आ जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, तो आप इस तरह के एक्ट करने से पहले एक बार फैमिली के बारे में सोच लेंगे। कई बार होता है कि फैमिली को लेके लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब इसको ये भी नहीं कह सकते, मैं एक तो किसान सुसाइड का यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू होता है, लेकिन किसान सुसाइड पे मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि ये प्लेटफॉर्म किसानों के लिए नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है और वहाँ डायरेक्ट इकोनॉमिकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वो मेरा क्षेत्र वहाँ पे जाएगा जब, तब की बात है, वहाँ मैं कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल से ज़्यादा वहाँ इकोनॉमिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उनके पैसे उनको मिल जाते हैं तो हो सकता है कोई नहीं मरे। तो किसान सुसाइड, और उसके बाद आता है टीनेजर्स का, और उसके बाद आता है फैमिली ब्रेकअप्स या लव ब्रेकअप्स के जो आपके पास कंडीशंस आते हैं। दूसरा है कि सबसे जो डिसअपॉइंट करने वाली बात है जो हमारे देश के लिए, कि हम एक तो 127वें में 21वें नंबर पे लीड कर रहे हैं, जबकि भारतीय संस्कार, संस्कृति, फैमिली क्रिएचर जो है वो आइडियोलॉजी है डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों से बाहर आने के लिए। यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए जहाँ पे आपको योग पता है, ध्यान पता है, परिवार का सपोर्ट है, उसके बाद हमारे देश में क्यों हो रहे हैं? तो एग्जैक्टली रश्मि बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स, यही मैं बोलने वाली थी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। जब आपके पास कोई शेयर करने के लिए आपको लग रहा है कि बहुत नतीजा, इसका कारण बेसिकली यही है कि आप शो ऑफ ज़्यादा करते हैं कि आपके पास बहुत लोग हैं, आपके पास 5000 की लिस्ट होती है, लेकिन जेन्युइनली 5 लोग मुश्किल से होते हैं। तो शो ऑफ और इस तरह की चीज़ें जो है उसको आपको एक लेवल पे ला के समझना होगा कि जो जेन्युइन चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें। आप जितना ज़्यादा शो ऑफ में जाएंगे उतना ज़्यादा उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम आती रहेगी। उस मेंटेनेंस के प्रॉब्लम में आप धीरे धीरे डंप होते जाएंगे और एक दिन हो सकता है कि आपको उस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हाँ सुसाइड करना है। तो जितना जो है उसको एक्चुअल एक्सेप्टेंस सबसे पहले होती है, एक्सेप्टेंस। यही चीज़ आप चाइल्डहुड से बच्चे को समझाएंगे, टीनेजर में उसको समझाएंगे अगर, कि जो है और जो हो सकता है, एक लेवल से ऊपर की चीज़ आप उसको नहीं देंगे जहाँ पे जाके वो खुद नर्वस हो जाए, या फिर मान लीजिए उस बच्चे में एक टैलेंट नहीं है कि वो हमेशा आपको 99% ला के दे, लेकिन वो म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको 99 के लिए प्रेशर नहीं डालना है। अब उसको आप हर तीसरे दिन डेमोरलाइज करोगे कि पड़ोसी का बच्चा 99 ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा 99 ला रहा है, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसकी तरह का जो भी उसकी परफॉर्मेंस है बेटर आनी है दूसरे फील्ड में। तो सबसे पहला जो ये इसका टास्क शुरू होता है, अगर किसी सुसाइड को रोकना है तो सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग शुरू से करें कि वो हर परिस्थिति में स्टैंड करने के लिए तैयार रहे। उनको समझ में आना चाहिए कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उससे पहले हम हैं, पहले हमें अपने आप को बचाना है, अपनी पर्सनालिटी को कभी भी
इतना किसी को हावी होने नहीं देना है कि आप उसके प्रभावित होके हो, या फिर ड्रीम ऐसा हो, आपको डॉक्टर बनना था, आप नहीं बन सके, और आपको एक को IAS बनना था और वो IITian था और उसके बाद उसने नहीं बना, उसने सुसाइड कर ली। तो इसको आप एजुकेशन से रिलेट नहीं कर सकते। ये हाई एजुकेशन वाले लोगों में भी ज़्यादा पाए, इनफैक्ट आप देखेंगे कि गरीबी अशिक्षा वाले लोग के पास कम है ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि वो उतना उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस नहीं है। वहाँ पे एक बस किसान वाली बात है, और वो टोटली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत उसको हो सकता है कि किसान आत्महत्या जो है वो आराम से एक सिर्फ ऑर्डर से सुलझ जाए कि हाँ उनको इस तरह के मुआवजे दे दिए जाएंगे। लेकिन जो लव ब्रेकअप के बाद है, या जो टीनेजर्स की प्रॉब्लम है, जो फैमिली सबसे, और दूसरा हमारे देश में प्रॉब्लम है कि फैमिली इश्यूज़ के कारण ज़्यादा सुसाइड होते हैं। उससे भी आपको आश्चर्यजनक चीज़ लगेगी कि हमको लगता है कि हम महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं और हम ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करती हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मेल जो है उनकी सुसाइड की रेशियो जो है वो हमारे देश में ज़्यादा है, क्योंकि मेल ऑलवेज जहाँ भी शेयरिंग होगा वहाँ सुसाइडल चीज़ कम आएगी। सुसाइडल कॉज में जाएंगे तो शेयरिंग नहीं हो रही है, बांट नहीं रहे हैं आप जितना बांट सकते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको भी मरना है, एनी हाउ एनी कॉज, मैं किसी के कहने पे नहीं रुकूंगा। उसी समय सेम टाइम पे आपके फ्रेंड आपको कॉल करती है और आपसे बात करती है, और इतने प्यार से बात करती है, आप विदिन ए मिनट आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो उसको आप अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं, वो आपको बोलती है कि ठीक है आओ, कोई बात नहीं, तो मेरे घर आ जाओ, तो आप गले लगा लेते, कुछ भी हो सकता है। तो 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन नतीजा है यहाँ पे देखना है कि जब आपको ज़रूरत है आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपकी फ्रेंड आपको कॉल करे ही ये ज़रूरी नहीं है। तो इतना कंफर्ट जोन दूसरों को दीजिए अगर आप किसी से, या फिर बिल्कुल कंफर्ट जोन मत दीजिए कि कोई कॉल करे और आप उसको इंटरटेन ना कर सके। तो किसी को इस लेवल तक डिपेंडेंसी भी मत बनाइए। डिपेंडेंसी उतनी ही किसी को दीजिए जितनी कि आप हैंडल कर सकते हैं, या किसी को दे सकते हैं टाइम टू टाइम। कई बार यही होता है कि जैसे मैंने कहा कि प्रेक्षा के केस में हुआ, 125 कॉल उसने अपने बॉयफ्रेंड को किए, और 126वीं कॉल पे उठा के उसको सिर्फ दिखाने के लिए। आप किसी को क्यों दिखाना चाहते, क्या दिखाना चाहते हैं? उसके बाद उसकी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको लगता है जिस आदमी ने 125 कॉल में आपकी वैल्यू नहीं की, उस आदमी के लिए आप 126वें कॉल पे सिर्फ ये दिखाने के लिए उसको कल तुम देख लेना क्या होता है, ये कोई इससे नहीं है। इस तरह के विचार से बचने हैं, और इस तरह की चीज़ें आप जिनके भी कंसल्ट में आप अगर मदर हैं तो आप कोई पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे के पास आनी चाहिए। आप अपनी फ्रेंड्स के पास, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि जहाँ पे डिप्रेसिंग लोग हैं। चीज़ें नेगेटिव जाएंगी, बहुत नेगेटिव जाएंगी, लेकिन आपको सोचना है कि जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन करने में ये डर रहता है कि हाँ डेफिनेटली हर्ट हो जाएंगे या डांट देंगे, तो ये पेरेंट्स जोशना ऐसा है कि अब तो खैर आप बड़े हो गए हो, जब आपके पेरेंट्स बनने के टाइम आए तो कम से कम कोशिश करना कि आपके बच्चे इतने फ्रेंडली हो कि वो आपको सारा कुछ शेयर कर सकें। जैसे मेरे और मेरे फादर के बीच बॉन्ड था कि मैं उनको कुछ भी बोल सकती थी अपने फ्रेंड से रिलेटेड, या जो भी, अगर मतलब निशान का कॉल आया से लेके मैं कुछ भी उनको बता सकती हूँ, बता देती हूँ। तो बड़े आराम से मैं उनसे बातें कर सकती थी, मुझे कभी डांट या इस तरह का कुछ मिला ही नहीं। मैं सिर्फ उनके एक्सप्रेशन से समझ जाती थी कि उनको ये बात पसंद आई या नहीं आई, तो उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत उस तरह का रिलेशन था कि बहुत हाई फाई टाइप से हैं, एकदम से हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप करी थी कि संस्कार के साथ वो चीज़ें कैरी ऑन हो रही थी। तो मैं पता नहीं मैं भी अपने बच्चों को वो चीज़ दे पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि डेफिनेटली अगर आप अपने बच्चे को ये चीज़ दे पाते हैं कि इतना शेयरिंग कर सके, तो उसके बाद वो जब तक थे मेरे लाइफ में तब तक मुझे भी लगता था कि मैं बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, और नहीं भी है तो भी आपको खुद, इनफैक्ट जिनके लाइफ में नहीं होता वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको डिपेंडेंसी नहीं होती, उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में डिपेंडेंसी आप पैदा कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का, मैं एक बार तो कई बार होता है छोटी छोटी बात चीज़ मनवाने के लिए, देखो जब मनवाने के लिए
जो बोलते हैं, बहुत बार होता है कि बहुत लोग हाथ वाथ काटेंगे। ज़्यादातर आप देखोगे कि वैसे केसेस वाले लोग आत्महत्या नहीं करते। कोई हाथ काट रहा है, कोई उस तरह के लोग जो साइलेंट होते हैं। कई बार आपने उन्होंने बताया, जैसे जितने भी 2 केस जो आए, दोनों बहुत जिंदा दिल लड़कियाँ थी और दोनों के नाम पर फेमस था कि ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो ज़्यादातर टाइम यही होता है कि जो कर ही नहीं सकते वो अचानक से कर लेते, उनके में ज़्यादा डरने की ज़रूरत है और उनके प्रति ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जो धमकी दे रहा है काम मनवाने के लिए, वो तो एक गलत पैटर्न ही हो गया कि उसको जाहिर सी बात है कि कोई करने से पहले इस तरह की धमकी नहीं दे सकता। ये इस तरह की चीज़ नहीं है, इम्पल्सिव चीज़ है। मैंने कहा 2 ही कंडीशन में होते हैं, या तो बहुत इम्पल्स हो गया या बहुत डिप्रेशन हो गया। तो एक बहुत बड़ी सो कॉल फैमिली थी, उसके पास 20-22 लाख कर्ज लेके, उसने लोन लेके मकान लिया और पता चला कि कर्ज चुका नहीं पा रहा है। उसके इतने कॉल्स उसके पास आने लगे कि उसने सीधे पूरी फैमिली के साथ सुसाइड किया और अपने फादर को लेटर लिखा कि चूँकि हम कैरी ऑन इस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। घर भी मेरे पास नहीं था और मेरे पास इस तरह के। तो यहाँ पे आता है कि यहाँ सुसाइड क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपने 22 लाख का मकान, 25 लाख का मकान के लिए लोन की इतनी ज़रूरत आपको, अगर ज़रूरतों को अपने हिसाब से इतना समझिए कि सिर्फ ज़रूरतों के लिए और पैसे के लिए आपको मरने की नौबत ना आए। किसान मर रहा है, किसान की दूसरी प्रॉब्लम है, उसकी रोटी कपड़े की प्रॉब्लम है, वो बेसिक दिक्कत है। लेकिन आप अगर इस तरह का 15 जगह लोन लेके और उसके बाद सुसाइड करते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो ये हत्या नहीं, मतलब हत्या हो गई एक तरह से। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो आत्महत्या होती है, उनके पीछे हत्या का कारण होते हैं। कोई भी आत्महत्या नहीं होती है, वो सामाजिक हत्या होती है। उस सामाजिक हत्या में कौन से लोग कहाँ जिम्मेदार होते हैं वो पता नहीं चलता है। तो कई बार आपको लग रहा होगा कि इसने नहीं की, इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन आपने किसी फ्रेंड को सपोर्ट किया और आपको लग रहा है कि वहाँ पे इस तरह का कोई सपोर्ट प्रॉब्लम आया नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि आपके कंसोल करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हो और कई आत्महत्याएं रुक चुकी हों, वो आपको नहीं पता चला, लेकिन आपने आत्महत्या रोकी है। तो आप जितने जगह इस तरह का हेल्प कर रहे हैं, मेंटली आप किसी को फ्रेंडली हेल्प कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि बिल्कुल से आत्महत्या करने के लिए हम सुसाइड करने जा रहे हैं तभी मुझे हेल्प करना है। आप जिसको भी हेल्प कर रहे हैं मान के चलिए कि इस तरह से आपने उसको हेल्प किया ही है। हो सकता है उस वही चीज़ें बढ़ते डिप्रेशन में फिर से। लेकिन कई बार होता है कि जो लोग, मैंने कहा ना कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है वो जल्दी नहीं करते, वो स्ट्रगलिंग होते हैं, वो शुरू से फाइटर होते हैं और उनको डिपेंडेंसी नहीं होती है। उनको पता होता है कि मुझे जीना है, ऐसे ही जीना है। तो वो लेकिन जो लोग डेलिकेटेड टाइप चीज़ होते हैं और उनको ही लाइफ में डिपेंडेंसी हो गई और सब कुछ मिल रहा है, अब छोटा आपके लिए वो चीज़ लगेगा कि ड्रीम के लिए कोई क्यों, अगर आपका कैरियर ही जा रहा है, बॉयफ्रेंड ही जा रहा है, तो ठीक है, यू हैव टू कैपेसिटी ना, आपके पास लोग आने चाहिए। लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, ये दुनिया का रूल है। वो हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड ही आपसे शादी कर लेता, अगले दिन आप डिवोर्स लेके बैठ जाते, उसकी कोई आदत आपको पसंद नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल इस लेवल पे नहीं ले जाना है कि आपको समझा पाना खुद को। पहले तो इंट्रोवर्ट वाली चीज़ वाले प्रॉब्लम में ही मैंने कहा कि ज़्यादा होगा। जो लोग आत्महत्या हल्ला कर रहे हैं वो जनरली कम करते हैं, नहीं करेंगे। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है, जो नहीं बता रहे हैं, जो आपको बहुत, जैसे दोनों केसेस जो दिख रहे थे बहुत चेयरफुल फाइटर थे और अचानक से, तो जो चेयरफुल फाइटर हैं वो कहीं से अपने आप को डाउन फील नहीं करना चाहते हैं दुनिया के आगे, वो रिप्रेजेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं लो फील कर रही थी, मैं बीमार फील कर रही हूँ और मैंने अपनी वॉल पे जानबूझ के स्माइली फ़ोटो लगाई थी ताकि इस चीज़ को मैं कोरिलेट करके समझा सकूँ कि ऐसा होता है। इस चीज़ को आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिर्फ सब ब्राइट ही दिखेगा सबको। तो आजकल पैसेंस नहीं है, प्लस है कंपटीशन ज़्यादा आपने पैदा कर लिए हैं। आपको दूसरे क्या है, बच्चे को क्या पता है, वो आया है, आपने उसको बताया है कि उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, उसका बच्चा, वो पैसेंस कितना बच्चा है, क्योंकि आबादी भी ज़्यादा है, स्कूल कॉलेज लिमिट है, उसमें आप चाह रहे हैं कि वो 90% ला के एकदम से निकल ही जाए। अब सब बच्चे के ऊपर 90% का प्रेशर होगा तो कोई कैसे जिएगा।
एकदम से पेरेंट्स को सबसे पहले समझना है। अगर पेरेंट्स आपके नहीं समझ रहे हैं तो आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अगर आप स्टूडेंट या उस फेज में हैं तो आपको कंट्रोल करना है चीज़ों को कि हम उस सिचुएशन में डाउन नहीं जाएंगे, हम अपनी चीज़ों को हैंडल करेंगे और हम इतने स्ट्रॉन्ग होकर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पेरेंट्स भी आपके कन्विंस होने लगेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर सुसाइड कर लिया तो सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस दे दिया या पेरेंट्स ने आपकी बात मान ली। ये बात मनवाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत बोलते हैं। धमकी वाली चीज़ हो गई वो, मतलब एक तरह से फेक पीपल वाली बात है। और अगर बात पूरी करने लायक हो तो ऐसे भी पूरी की जा सकती है। अगर जेन्युइन बात है, सही बात है तो पेरेंट्स खुद ही उस चीज़ को, अब तो बहुत कोऑपरेटिव पेरेंट्स भी हो गए हैं। खास करके इंट्रोवर्ट बच्चों को समझना ज़्यादा मुश्किल सही में होता है कि वो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उनके पास एक डायरी ज़रूर होती है, उनको ज़रूर लिखने की हैबिट डालिए और उनको कोशिश कीजिए कि वो आपको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ही कम से कम। अब कई बार होता है इंट्रोवर्ट है, उसको आप फ्रेंड्स सर्कल में भी मिलने नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मत जाओ, तुम रोज़ उसी फ्रेंड के पास जाते हो, गलत जा रहे हो। बच्चों को खेलने मिलने जुलने से मत रोको। गलत है बच्चा, सही है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अपने एज ग्रुप के साथ अगर वो टीनेजर में कंफर्ट फील कर रहा है तो उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा धीरे धीरे जब उसके फ्रेंड के बारे में आप बात करेंगे वो आपसे भी फ्रेंडली होगा। जब आप सुनेंगे, अब मैं क्यों कह पाती थी, मैंने कहा कि सारा कुछ मैं अपने पेरेंट्स से इसलिए कह पाती थी कि मुझे पता था कि मुझे डांट नहीं पड़नी है। जैसे ही आपको लगेगा कि डांट पड़ेगी या एक्सप्रेशन, जैसे मम्मी, मैं किसी अदर मेंबर से नहीं बात करती थी, मैं अपने फादर से ही सारी चीज़, क्योंकि उनके ऑब्जेक्शन नहीं आते थे। उनकी थ्योरी थी कि तुम करो और सीखो, लर्निंग तुम्हारी ऐसी ही हो, तो करके ही, आपको गलतियाँ करके ही सीखना है। तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ को समझ लेते हैं कि मेरे परिवार का संस्कार क्या है, आप जिस पर ऑटोमेटिक एक हावी होता है। दूसरा चीज़ आपको पता है कि आपके पास फ्रीडम है, लेकिन किस हद तक है। कोई भरोसा कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आप उससे शेयर भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं करेंगे, वहाँ आपको उनका ख्याल आएगा। तो कोई भी एक ऐसा पर्सन आपको आपके जहन में है जो आपका ख्याल रखता है या आप किसका ख्याल रखते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इम्पल्सिव वाली चीज़ है, तो इतना ईगो हर्ट आपका नहीं होना चाहिए। उसको अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप जानते हैं कि आपके हस्बैंड को छोटी छोटी बात हर्ट कर जाती है, या हस्बैंड से एग्जाम्पल किसी को भी, आपके दोस्त को अगर छोटी सी बात ईगो पे, पर्सनालिटी पे लग रही है, तो आप उसको वहाँ पे इमीडिएट स्टॉप करेंगे, उसको समझेंगे, उसको पिंच नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें गारंटी को उतना समझदार हो, सॉरी।